हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिता और साहिल एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करने का फैसला ले चुके थे। साथ ही अपने रिश्ते की सच्चाई अपने घर वालों को भी बता चुके थे और दोनों फैमिलीज को एक रॉयल होटल में एक दूसरे से रिश्ते की बात पक्की करने के लिए मिलवाते हैं। लेकिन बातचीत करने के बाद दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और वहाँ से अपने अपने घर लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नंदिता और साहिल अपने अपने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कोई हल नहीं निकाल पाते। ऐसे ही एक दिन नंदिता की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो तुरंत साहिल को फोन करती है और उसे रोते हुए बोलती है, साहिल, आई एम प्रेग्नेंट। अरे क्या कह रही हो तुम? साहिल, मैं अपने बेबी को जन्म देना चाहती हूँ। मैं खुद अपने बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगा। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। इस बच्चे को भी जन्म दोगी और हम दोनों भी एक हो जाएंगे। घर वाले तो मानने से रहे, अब हमें ही बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। मुझे बस इतना पता है कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, वो भी भागकर। ठीक है, तुम शाम को रेडी रहना। हम दोनों ये शहर छोड़कर कहीं चले जाएंगे, लेकिन हाँ, हम जाते हुए एक बार डॉक्टर से मिल लेंगे। वो क्या है ना, तुम्हारा चेकअप करा लेंगे ताकि तुम्हें और हमारे बेबी को कोई दिक्कत ना हो। दोनों भागकर दिल्ली आ जाते हैं और रास्ते में जब साहिल और नंदिता रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तभी सामने से आते हुए एक तेज रफ्तार के ट्रक से साहिल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर नंदिता भी वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं, जहां डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। कुछ ही देर के बाद जब नंदिता को होश आता है वो वहां से निकलती है और वापस अपने माता पिता के पास पहुंच जाती है और उन्हें अपने और अपने बच्चे की सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लोग उससे बोलते हैं, अरे कुलक्षणी, नालायक, डायन, तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? अरे हमारे माथे पर कालिक पोतने के बाद अब अपनी इस गंदगी को लेकर हमारी चौखट पर चली आई। बाहर निकल जा यहाँ से। पर माँ, मैंने जो भी किया उसमें इस नन्ही जान की क्या गलती थी? मेरे साथ ऐसा मत करो माँ, मैं कहाँ जाऊँगी आपके बिना। नंदिता रोती हुई अपने घर से चली जाती है और काफी ढूंढने के बाद उसे एक कॉल सेंटर में जॉब मिलती है और वो वहाँ पर जाना शुरू कर देती है। साथ ही वो एक कमरा भी किराए पर ले लेती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक रात नंदिता जॉब से वापस घर आ रही होती है कि तभी रास्ते में वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। इतने में वहाँ पर एक वीर नाम का लड़का आ जाता है जो उसी के साथ काम किया करता था। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाकर उसका चेकअप करवाता है और डॉक्टर उससे बोलते हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप उन्हें ऐसी हालत में जॉब पर मत जाने दीजिए। इनको रेस्ट की जरूरत है। क्या ये प्रेग्नेंट है? जी हाँ, और कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, आप इनको समय पर देते रहिएगा। जी ठीक है। क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? जी हाँ। डॉक्टर से बात करने के बाद वीर नंदिता से मिलने जाता है और उससे कहता है, तुम शादीशुदा हो क्या? नहीं। वो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। अरे रिलैक्स, तुम रो मत, तुम मुझे हर बात बता सकती हो। नंदिता उसे रोते हुए अपनी सारी सच्चाई बता देती है और वो भी उसे चुप करवाता हुआ बोलता है, चुप हो जाओ नंदिता, तुम इस शहर में अकेली नहीं हो। अरे मैं हूँ तुम्हारे साथ, और हाँ, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो बता देना मुझे। वीर नंदिता को उसके घर ले जाता है और दवाई खिलाकर सुला देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वीर समय समय पर नंदिता के साथ हॉस्पिटल जाया करता, उसका अच्छे से प्रेगनेंसी का चेकअप करवाया करता, मार्केट से उसके लिए फ्रूट्स लेकर आता, उसकी अच्छे से सारी जिम्मेदारियां और देखरेख किया करता था। धीरे धीरे वीर को नंदिता से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी के लिए पूछता है। तभी नंदिता उससे कहती है, तुम्हारे घर वाले मेरी वजह से तुम्हें भी घर से निकाल देंगे। नहीं नंदिता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस बच्चे को भी अपना नाम देना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो।
तुम मेरे और मेरे घर के लिए एकदम परफेक्ट हो, और जैसी बहू मेरी माँ को चाहिए तुम बिल्कुल वैसी हो। लेकिन अगर हम सच बोलकर एक रिश्ते की शुरुआत करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अरे बाबा, तुम डरती क्यों हो? हम कल ही शादी कर लेंगे और हम हमारे घर चलेंगे। कल ही शादी? वीर, मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी फिर? मैं हूँ ना, तुम इस बच्चे को भी जन्म दोगी और हम दोनों एक होंगे। साहिल भी मुझे इतना ही प्यार करता था और वो भी तुम्हारी ही तरह था। नंदिता रोते हुए वीर को अपने गले से लगा लेती है। ऐसे ही अगले दिन वीर नंदिता से मंदिर में शादी कर लेता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। वीर की माँ सुनैना दोनों का बड़े ही प्यार से घर में स्वागत करती है और उन्हें अंदर बुला लेती है। सुनैना नंदिता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और शादी के 1 महीने बाद सुनैना को वीर और नंदिता कहते हैं। माँ, तुम दादी बनने वाली हो। वाह, बड़ी जल्दी तरक्की पे है मेरा लाल। माँ, तुम बस खुश हो जाओ, अब दादी बनोगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो बहू का और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नन्हा पोता जो आने वाला है। बहू सुन, ये तो बता तेरा कौन सा महीना चल रहा है? वो माँ जी, पहला महीना है। अच्छा। इसी तरह दोनों माँ बेटा मिलकर अपनी बहू और होने वाले पोते का और अपनी बीवी और होने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसे ही नंदिता का धीरे धीरे पेट निकलना शुरू हो जाता है। सुनैना इस बात को नजरअंदाज कर देती है और कुछ ही महीने बाद नंदिता को 9वां महीना लग जाता है। इसी तरह एक रात उसे बहुत ही जोरों से पेट में दर्द शुरू होता है। सभी मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां नंदिता एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कुछ ही समय के बाद वो लोग हॉस्पिटल से घर पहुंच जाते हैं। वीर बच्चे को गोद में लिए अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम खुश नहीं हो क्या? जब से ये बच्चा हुआ है तुमने उसको हाथ में भी नहीं उठाया। अरे जब ये हमारा खून होता तब ना लेती इसको गोद में। सच सच बता, ये किसका बच्चा है? बहू ने बताया था मुझे कि ये इसका पहला महीना चल रहा है, तो इस हिसाब से इसका बच्चा इतनी जल्दी कैसे पैदा हो गया? तो आप सच सुनो फिर। मैं नंदिता से बहुत प्यार करता हूँ और करता था शादी से पहले ही। हाँ, नंदिता प्रेग्नेंट थी और ये बच्चा मेरा ही है। क्या आप इस बच्चे को नहीं उठाना चाहती? आप देखिए एक बार इसकी तरफ, सब कुछ भूल जाएंगी ना आप। लेकिन मुझसे झूठ बोलकर बहुत बेकार किया बेटा तूने। माफ कर दो माँ, प्लीज। अच्छा चलो, मुझे मेरे बेटे के सामने मार लो बस। हट पागल, बाप बन गया लेकिन बचपना नहीं गया तेरा। और बहू तू ठीक हो जा, तब गर्म करूंगी इसके कान। वीर उस बच्चे को अपना नाम देकर नंदिता और उस बच्चे को एक नया जीवन दे देता है। इसी तरह हंसी खुशी समय बीतता जाता है और दोनों सास बहू एक साथ सुख के साथ रहने लगती हैं और नंदिता की जिंदगी खुशियों से एक बार फिर भर जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कुंवारी माँ की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जो कि शादी से पहले ही माँ बन गई हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।